नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़ कर राम राम। मैं बैठा हूं फिलहाल राजपुर गांव में, सोनीपत जिले का गांव है, जो 2-4 दिन से एक मुद्दा काफ़ी वायरल हो रहा है। रोहतक के रुड़की गांव के अंदर से एक 7 से 8 महीने पहले प्रदीप, दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल जो है स्पेशल सेल में, उसकी निर्मम तरीके से मौत हुई है। लेकिन माँ बाप के घिनौने आरोप हैं इस बेटी के ऊपर। ये उनकी मिसिज है मोनिका, जिसके ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे बेटे को हमारी पुत्रवधू ने ही मार दिया, गोली मार दी। इतना ही नहीं, जबकि सास ससुर भी, और बल्कि कहते हैं ना एक माँ बेटी का बहुत पवित्र रिश्ता, वो बेटी भी आरोप लगा रही है। ये नहीं कि वो प्रेशर में है, भकावे में है, क्या इस बात की पुष्टि मीडिया नहीं कर रही। लेकिन एक और भी मैं बताना चाहूँगा, हमारा कल्चर बोलता ना कि एक देसी भाषा में, जैसे वही राण तो वो जिसके मर जा भाई, लेकिन इसका तो भाई भी और पति भी, इसका दुख कितना होगा, और ऊपर से दुनिया के टोंट भी। दुख इतना, शायद हम तो परमपिता परमात्मा से ये कहेंगे इनको सहने की हिम्मत दे। और दूसरी बात, दुख उस परिवार में उतना ही है जिसका जवान बेटा जाएगा और दूसरा रेस्ट हो गया। इन दोनों परिवारों को क्या नज़र लगी है वो तो ऊपर वाले को पता है। लेकिन आज ये बेटी कुछ अपने विचार में रखेगी। स्पेशली इन्होंने पहले भी 1-2 चैनल पर अपने बयान दिए हैं, सच्चाई बताई है। आज हमारे को भी इसी मारे यहाँ बुलाया गया, ले भाई यहाँ अपनी सच्चाई रखेंगे। तो बेटे, सबसे पहले राम राम आपको। राम राम जी। नाम क्या है बहन जी अपना? मोनिका। मोनिका। बिल्कुल 2-4 बात टू द पॉइंट बात करूँगा मैं। आपके ससुर के आपके ऊपर घिनौने आरोप हैं। पहले बता रहे हैं अज्ञात के खिलाफ हमने केस दर्ज कराया, फिर बता रहे हैं हमारी पुत्रवधू यानी कि आप मोनिका ने हमारे बेटे की जान ली है। इसमें क्या सच है, क्या झूठ है, जनता आपके मुझे सुनना चाहती है। सर, उस रात 12 के करीब घर आए थे, तो मैं अंदर गुड़िया के साथ सो रही थी, छोटी गुड़िया के साथ। मैंने देखा कि मेरे को दरवाजे की आवाज़ आई और फिर कुछ गिरने की आवाज़ आई, तो मैं बाहर आई। मैंने देखा कि गेट पे पड़े मिले मेरे को प्रदीप। मैं उसको देख के घबरा गई। घबराने के बाद मैं अपने ससुर को बुलाने के लिए चली गई। मैंने बोला वहाँ पिताजी, मैं कहा एक बार आई हो, मैं पता नहीं क्या हो गया प्रदीप का। वो तभी आ गए। उन्होंने देखा आते एक इसको तो गोली लग रही है। बोला गोली लग रही है बेटा। तो उसके बाद वो बोले भाई कॉल कर उनके पास, इनके दोस्तों के पास। मैंने कॉल कर दी सर, उसको उठा के ले गए हॉस्पिटल में। मैंने बहुत कोशिश की सर, मैं इसके साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे ससुर ने मना कर दिया, भाई तेरे को यही बता देंगे सब कुछ। वो नहीं लेके गए सर। फिर वहाँ पे गांव के लेडीज इकट्ठी होगी, तब तक मेरी गुड़िया अंदर सो रही थी छोटी, जिसके वो झूठे बयान दिवा रहे हैं आज। सर, वो अपने बचाव के लिए मेरी गुड़िया को इस्तेमाल कर रहे हैं सर। मेरी गुड़िया का भविष्य खराब कर रहे हैं बिल्कुल। 1-2 चीज़ बेटे और भी है। जैसे उन्होंने बताया कि कुछ लोगों को लेकर कर्मिल टाइप को लेकर गुड़िया को उठाने भी आई है, और आज गुड़िया भी आपके खिलाफ बयान दे रही है। क्या गुड़िया को उठाने के लिए गए थे आप लोग? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। मैं स्कूल में गुड़िया से मिलने के लिए गई थी, ताकि वहाँ पर गुड़िया थी भी नहीं सर। उस टाइम पे वो घर पे थी गुड़िया। माँ से बड़ी सेफ्टी बच्चे क्या हो गया? आपका तो वैसे अधिकार है, वैसे भी आपको न्यायपालिका भी दिलाएगा, लेना चाहोगे तो प्रशासन भी। सर, मैं उसकी माँ हूँ। अगर मेरे को कुछ इस तरह होता, मैं बदमाश को लेके आती, तो बड़ी गुड़िया मेरे को कॉल करके ये नहीं बोलती कि मम्मी मेरे को यहाँ से ले जा, मैं यहाँ पे सेफ नहीं हूँ। मेरे को बड़ी गुड़िया हर बार फोन करके बोलती थी, मम्मी मेरे को यहाँ पे ले जाए, मेरे को टॉर्चर किया जा रहा है, बुरी बुरी बातें सिखाई जा रही है, तेरे खिलाफ मेरे को भड़काया जा रहा है। मेरी बड़ी गुड़िया को भी मेरे खिलाफ बहुत इस तरह के बयान दे, उस तरह के बयान दे, लेकिन मेरी गुड़िया ने तब मना कर दिया। तो उन्होंने टॉर्चर करके मेरी गुड़िया को बहुत मार पिटाई की और मेरी गुड़िया को अपनी लड़की के घर भेज दिया। और 1-2 बातें बेटे और भी कह रहे हैं वो, जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं ना, कि आपका जो पति था प्रदीप, उसके डिपार्टमेंट से स्पेशल सेल वाले कुछ पूछने आते, तहकीकात करने आते, तो हमारी पुत्रवधू यानी कि आप मोनिका कुछ बाउंड्री करके मेरे चक्कर आ रहे हैं, गिर जाती, कुछ बताना नहीं चाहती, बातों को छुपाती थी। मतलब वो ऐसा मौका होया हो और वो कुछ पूछताछ करने आए हो और आप नहीं बता पाए हो कुछ?
सर मेरे से कोई पूछताछ नहीं हुई, स्पेशल सेल वाले से मेरे ने किसी ने कुछ नहीं पूछा सर। मेंटली डिस्टर्ब, देखो सर जिसका पति चला जाता है उसके पास कुछ नहीं रहता, आप कुछ समझो सर। जी 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 बिल्कुल। और मैं उसी दिन से मेंटली इतनी डिस्टर्ब थी सर, बहुत ज्यादा। और एक तो बातें बेटे और भी, कुछ समय बाद में आपके पति के भाई भी चल बसा, दुखों का पहाड़ और भी ज़्यादा टूट पड़े इनके ऊपर। और उनके अगर सोचा जाए, यही समस्या हम परम पिता परमात्मा से ये कहेंगे किसी के ऊपर ना हो। जैसे भाई गुजरा बेटे, आपसे छोटा था बड़ा था वो? मेरे से छोटा था सर। उनके ये भी आरोप हैं कि भाई को लेके शिकायत देने कहाँ कहाँ गए हैं डायरेक्ट आप लोग? भाई को लेके तो मैं कहीं नहीं गई सर। भाई ने सिर्फ इतने पूछा था अच्छी करते थे उनसे, भाई ये प्रदीप के मर्डर का अब तक क्यों नहीं पता चल रहा है, उनको बार बार पूछा करते, मैं भी उनको बार बार पूछा करती, वह सिर्फ एक ही जवाब देते थे, भाई इसका भाई और इसके पापा करेंगे सब कुछ। और फिर मैं पूछने लगती थी तो भी ये बोलते थे कि बार बार एक ही रिपोर्ट रहनी आ रही रिपोर्ट रह रही आनी। ठीक है सर। और फिर एक और चीज़ है, जैसे आप उन आरोप लगाया कि भाई के मारे वो मंत्री जी के पास में, एसपी साहब के पास में सब जगह घूमी है, लेकिन हमारे बेटे यानी कि अपने पति के मारे कहीं नहीं जा पाई, इस मारे हमारा शक है आपके ऊपर, उनके आरोप है। सर मैं कहीं नहीं गई, ये मेरे भैया ताऊ काका के लड़के ये जाया करते हर एक जगह पर, मैं कहीं नहीं गई सर। एक दो जगह गई हूँ मैं भैया के साथ गई, और वहाँ पे मैंने बहुत बार उनको ये बोला कि मेरे को साथ में ले जा, मैंने अपने पति के लिए इंसाफ चाहिए, लेकिन उन्होंने बार बार मेरी बात दाबने की कोशिश की। ये बोली बोला एक रिपोर्ट रह रही, मैंने बोली वो कौन सी रिपोर्ट, अभी जो अब तक नहीं आई, मैं उस रिपोर्ट के बारे में जानना चाहती हूँ। उन्होंने बार बार यही बोला है कि इसके भाई और इसके पापा हैं जो भी कुछ वह करेंगे। एक और बेटे, जो प्रदीप के जो चोट लगी है उस दिन जो भी हादसा हुआ है, उससे बताया गया कुछ बहता हुआ मलबा पूछ कर ने, और वो कपड़े को अंदर दबाया गया बेड में, और वो उन्होंने निकाल गए ढूंढ ढांड के न, और वो पुलिस स्टेशन में जमा कराया है। और वो सीधे सीधे आपके आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, क्या इसमें क्या बताएंगे आप लोग? सर ऐसा कुछ नहीं है, वो पुलिस के पास भी गया, अगर ऐसा कुछ होता तो पुलिस इतनी बेवकूफ़ नहीं है सर, मेरे को अरेस्ट नहीं करती। पुलिस ने उनके कहने के बावजूद भी मेरे से हर एक तरह का टॉर्चर किया, हर एक तरह का मेरे से पूछताछ करी है, और हर एक तरह का जो जिस तरह उन्होंने मेरे को टॉर्चर करवाया ना सर, उसी तरह की मैं टॉर्चर की गई, मेरे से पूछताछ की गई है। ठीक है सर। और 5 महीने पहले मैं पूछना चाहती हूँ अपने सास ससुर से, 5 महीने पहले बलियान कहाँ था, मेरी गुड़िया कहाँ थी, तब उन्होंने अपने बेटा नहीं दिखा भी इसके लिए इंसाफ चाहिए, तब मैं इंसाफ के लिए आवाज़ उठाती, उन्होंने मेरी बार बार आवाज़ दबाने की कोशिश की सर, सिर्फ ये कि और रिपोर्ट आनी है। मैंने रिपोर्ट के लिए भी बोला तो उन्होंने बोला भाई हम करेंगे जो कुछ करेंगे। उन्होंने मैं घर से बाहर नहीं जाने दी सर। कुछ मैं मेंटली डिस्टर्ब इतनी चल रही थी कि मेरे को नहीं पता था सर क्या हो रहा है क्या नहीं। आपको आपके हस्बैंड पति ने गन चलानी भी सिखाई थी? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन वो कई चैनलों पे उनकी वीडियो चल रही हैं, और स्पेशली हमारे को भी बताया है चैनल के माध्यम से कि डायरेक्ट जो है प्रदीप ने मोनिका को चलानी सिखाई। कुछ आगे पढ़ाना भी चाहा था अगर मेरे साथ कोई ऐसी बात हो जाए तो मेरे बच्चे परेशानी में ना आए, और वो सिखाने का फ़ायदा नाजायज़ मेरे ऊपर उठा लिया। नहीं सर मेरे को ऐसा कुछ नहीं था। हाँ मेरे हस्बैंड ये चाहते थे कि भी मेरे को कुछ हो जाए तो ये अपने बच्चों को परवरिश कर सके, भी इनको पाल सके, तो नौकरी कर सके। तो सर मैंने अपने देवर से बोला भी भाई, तब उन्हें बोला था भी नौकरी करने के लिए, तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि मैं तेरे को गोली मार दूंगा अगर तेरे को नौकरी करने की सोची भी तो। देवर कहने लगे आपका? हाँ मेरे देवर ने मेरे से ये बात बोली भाई मैं तेरे को मार दूंगा, गोली मार दूंगा, भला जो अगर तेने नौकरी करने की सोची भी तो। एक आपकी बेटे वो कह रही है कि माँ ने हमें नहीं पता वो किस तरह कह रही है, दबाव में कह रही है, या उन्हें कुछ देखा था या उसकी आँख खुली हुई थी, वो यही बता रही है कि मैं सो रही थी, और वो यही बता रही है कि मेरे सामने मम्मा ने आपने गोली मारी प्रदीप को। तो वो राउंड तो पुलिस तस्दीक में जो है एक ही हुआ है, एक फायर हुआ है, उसके ऊपर खुद करा है या कैसे हुआ है वो तो रब जाने। लेकिन वो गुड़िया कह रही है कि मम्मी ने फ़ोन में बात करते हुए ये बोला प्लान सक्सेस हो गया,
सक्सेसफुल हो गया है। और मम्मी ने लात मार के भी ये कहा है, आपके जो एक जीजा को भी इन्वॉल्व किया साथ में, आगे उनसे बात करते हैं, प्लान सक्सेस हो गया और मैं उसकी वो मेरी, और उसको लात मार के अपने पति को आगे बोला गाली बक के, अरे मैं उसकी वो मेरी, पैसा भी सारा मेरा। ये मतलब सही करे गलत करे वो क्या बताएंगे सर? वो दादा दादी के जो दादा दादी बोल रहे हैं, मेरी गुड़िया वही बोल रही है, बार बार वही बात बोल रही है, दादा दादी के सिखाने के बाद बोल रही है। सर ऐसा कुछ नहीं है। रही बात मेरे जीजा के रिश्ते की, मेरे पति के और मेरे जीजा के अच्छे संबंध थे, और मेरी सिस्टर से हर सिस्टर से बात करेगी, उनकी आई गई भी थी। मेरे पति के और मेरी सास की अच्छे संबंध नहीं थे, इसके घर वाले के। एक टाइम था सर, इन्होंने बोला भाई कोटे पर गाड़ी निकलवाओगे, मेरे देवर ने मेरी सास ने मना कर दिया। उस टाइम पे भी मेरे जीजा ने ही मेरे आदमी की हेल्प की थी सर, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ आपके भाई की या परिवार में शादी हुई होगी है भाई की, अरे वो कह रहे थे कि जो प्रदीप का ये कहना था कि वहाँ मेरा दाना ठीक नहीं है, दोनों में से एक रह पाएगा, मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आपके प्रति आपके जो जीजा के ऊपर जो एक सक्का दारा बना रहे हैं वो, और आप लोग बता रहे हैं ट्यूनिंग इनकी दोनों सालों की अच्छी थी। सर वो अच्छे थे। उस टाइम पे शादी के टाइम पे कोरोना चल रहा था, उनका कोरोना हो रहा था, वह इस वजह से नहीं आ पाए थे। अगर सर अच्छे संबंध नहीं होते तो मैं उसकी पत्नी थी, वो मेरे को मना कर देते भाई मेरे को इस चीज़ से एलर्जी है वहाँ पे, या उसे डाउट किस चीज़ का मेरी वजह से था सर, तो वो शादी में मेरे को आने से मना कर देता। सर ये कहीं जाके पूछ सकते हो, मेरा आदमी था, वो मेरे को मना कर देता कि तेरे को शादी में नहीं कर, मेरे को घर आना जरूरी नहीं था, मेरे लिए मेरा आदमी जरूरी था, मेरे उसकी बात माननी जरूरी थी सर। अगर वो मेरे को कहता कि शादी में नहीं जाना और उसको किसी चीज़ का डाउट होता तो मेरे को शादी में नहीं आने देता सर। पर वो इस वजह से नहीं आ पाए क्योंकि वो स्पेशल सेल के लिए बाहर गए हुए थे, वहाँ पर उसका कोरोना हो गया था सर। फिर ये आपके पति से कुछ समय बाद में आपका भाई चल बसा, कितने दिन का गैप रहा, कितने दिन बाद में भाई के ऊपर अटैक हुआ? ये करीबन 4-4.5 महीने के बाद हुआ सर। इसमें जो भाई की जो मौत हुई है ऊपर ये छत पर ही हुई ना, उसमें भी एक सक्का दायरा हो रहा है, क्योंकि जो आप किसका नाम जोड़ रहे हैं, आगे किसने किया ये यहाँ जो है? मेरे देवर का नाम लिया था सर, वो CCTV कैमरे में भी आया हुआ है, उन्होंने गेट पे आवाज़ भी लगाई है, ड्रिंक भी कर रखा था, उन्होंने देखा भी है सर, ठीक है। और सर बात ये है गई भाई, अब वह जो बोल रहे हैं उन्होंने मेरे पति की पहले मीडिया ना तो मीडिया पहले बुलाई ना कुछ इंक्वायरी इतनी ज़्यादा की। जब मेरे भाई के मर्डर के बाद उन्होंने ये फाइल उठाई है ताकि कि मैं अपने भाई के मर्डर का कुछ बदला ना ले सकूं, ठीक है। ये मतलब है आपके देवर का यान एक आपके CCTV में व्हीकल को लेके कोई प्रूफ आ रहा है? हाँ प्रूफ है सर, और मेरे भाई के मर्डर के लिए इसलिए सर क्योंकि मेरा भाई बार बार ये बोला करता, भाई वहाँ पर जाने के बाद ही बोला तो मेरे को लेके आया कि भाई ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जो अब तक नहीं आ रही और मैं प्रदीप की पूरी इंक्वायरी करवाऊंगा। उन्होंने ये बात दाबने के लिए इन्होंने सोची इसका भाई इस बात को उठाएगा, प्रूफ हर एक चीज़ के सामने आऊँगे, तो उन्होंने मेरे भाई का मर्डर कर दिया सर। और जैसे आपने बताया कि कई महीने ये दबा रहा, न मीडिया बुलाई, न शिकायत दर्ज कराई, ना ही कोई आगे कार्रवाई बढ़ी। जैसे ही आपके भाई के ऊपर अटैक हुआ और आपके पास में जैसे आपका बताना ये कि सबूत आए और देवर की व्हीकल या और कोई CCTV में आया और आपने उनकी बाई नेम शिकायत दर्ज करा दी? हाँ सर। कितने टाइम बाद शिकायत बताया या तुरंत करा दी थी? तुरंत करवाई थी सर, तुरंत। हाँ ये भाई हैं इन्होंने करवाई थी सर शिकायत दर्ज भी। हाँ और मतलब अब क्या मानना है जो 5-7-8 महीने बाद में नाम ले रहे हैं आपका, मतलब ये साफ साबित आपका ये कहना हो गया कि वे अपने बचाव में नाम ले रहे हैं आपका? हाँ सर। और जो जैसे आपने बताया कि वो दबाव में बेटी वहाँ रह गई थे, वो घुटन महसूस कर रही है और आपने शिकायत दर्ज करा दी तुरंत जो CCTV फुटेज के मुताबिक है, और आपका बताना ये है कि वे अपने बचाव में नाम ले रहे हैं आपका, ऐसे ही ना? हाँ जी। और दूसरी बात है, एक और चीज पूछना चाहूँगा मैं, जो एक घिनौना आरोप लगा रहे हैं, जबकि ये हम पूछने में अच्छा नहीं मानते लेकिन मीडिया की अपनी मजबूरी होती है, कुछ सच्चाई जनता के सामने रखना। जनता जनार्दन है, जनता एक भगवान का रूप है। एक आरोप लगा रहे आपके जीजा साड़ी का, अगर जो उसके मारे घर खराब कर दिया और जो है अब न वो वहाँ की रही, न यहाँ की रही, न बच्चों की रही, घर बर्बाद हो गया हमारा। जो जीजा साड़ी को ले क्या बताओगे आप लोग, क्या जवाब दोगे उस परिवार को और जनता को भी? अगर सोचा जाए
यही समस्या हम परम पिता परमात्मा से ये कहेंगे किसी के ऊपर ना हो।